आज मेरी लाडली बीवी अखबार पढ़ रही है। अखबार नहीं पढ़ रही हूँ, क्रॉसवर्ड सॉल्व कर रही हूँ। अरे तुम्हें क्रॉसवर्ड सॉल्व करने की क्या जरूरत है डार्लिंग, तुम तो हमेशा मेरे वर्ड्स क्रॉस करती हो। शब्दों से मत खेलो, मुझे एक शब्द बताओ। कौन सा शब्द? शादीशुदा आदमी दुनिया का सबसे डैश आदमी होता है। बहुत ही सिंपल है, दुखी। What? डार्लिंग तुम क्रॉसवर्ड सॉल्व कर रही हो इसलिए कहा, वैसे हकीकत तो कुछ और ही होती है। हकीकत में शादीशुदा आदमी दुखी होने के अलावा क्या होता है रोहन? अरे वो तो जाने दो, मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है। रोहन मेरे सवाल का जवाब दो तुम। अरे नहीं, लेकिन शाम को मैं देर से लौटूंगा, बाद में जवाब दूंगा। अब भी जवाब दो। अरे पहले सवाल तो पूछो, कौन से सवाल का जवाब दूं? सवाल ये है कि शादीशुदा आदमी दुनिया का सबसे डैश आदमी होता है, हकीकत में क्या है? अरे एक नहीं अनेक शब्द हैं। जैसे जाने दो, मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है। रोहन कौन सा शब्द है? अरे शादीशुदा आदमी दुनिया का सबसे सुखी आदमी होता है। खुश। अब और क्या तुम वाकई और शब्द जानना चाहती हो? हाँ, मैं जानना चाहती हूँ कि तुम्हारे जहन में हमारी शादी को लेके क्या क्या फीलिंग्स हैं। तो सुनो, शादीशुदा आदमी दुनिया का सबसे मूर्ख आदमी होता है, और बेवकूफ आदमी होता है, और बदनसीब आदमी होता है। थैंक्स किस लिए? बदनसीब यहाँ फिट है, मुझे 5 अक्षरों वाला वर्ड चाहिए था। मिल गया? बाय डार्लिंग। बाय। अरे रुको, ये ट्रे लेके जाओ। क्या मैं ट्रे अंदर ले जाऊं? हाँ तुम, वो आज काम वाली बाई नहीं आई ना, इसलिए। अरे कमाल करती हो तुम, मैं तुम्हारा पति हूँ यार। शादीशुदा आदमी मूर्ख होते हैं, दुखी होते हैं, बदनसीब होते हैं। तुम एक शब्द बोलना भूल गए। कौन सा शब्द? शादीशुदा आदमी बंडलबाज भी होते हैं। नहीं, शादीशुदा आदमी बिल्कुल बंडलबाज नहीं होते। हाँ, कम से कम मैं तो नहीं हूँ। हाँ। हेलो मीरचंदानी। मीरचंदानी के बच्चे, ऑफिस जाने से पहले जरा घर चक्कर लगाना। मैंने ना तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट गाजर का हलवा बनाया है। अच्छा। नहीं, लेकिन नहीं आ सकता अभी, शाम को आऊंगा मीरचंदानी, और तभी हलवा खाऊंगा। मैं फाइल खाऊंगा, मतलब फाइल देखूंगा मीरचंदानी। लगता है तुम्हारी रंभा तुम्हारे पास खड़ी है। हाँ मीरचंदानी, बाय मीरचंदानी। ओके। मीरचंदानी का बच्चा। बाय डार्लिंग। हाँ एक मिनट, मैं ये मीरचंदानी का नंबर देखना चाहती हूँ। नहीं, उसे क्यों तकलीफ दे रही हो? एक मिनट। अरे रोहन। हाँ डार्लिंग, देखो आज मैं कोई बहाना नहीं सुनने वाली। अगर आज तुम मुझसे मिलने नहीं आए ना, तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। नहीं तो जबान काट देनी चाहिए, फिर तुम बात नहीं करोगी रंभा। हाँ, तो मीरचंदानी तुम्हारी पहली बीवी है? हाँ, वो तुमने गलत बटन प्रेस किया होगा। गलत बटन नहीं प्रेस किया, गलत आदमी को चुना। शादीशुदा आदमी मूर्ख होते हैं। हाँ, मूर्ख तो मैं हूँ जो मैंने तुमसे शादी की। रोना मत। देखो मैं ट्रे अंदर ले जाऊंगा। ओके? बेवकूफ तो मैं हूँ। अरे यार प्लीज रोना मत, मैं बर्तन भी साफ कर दूंगा। ओके? बदनसीब तो मैं हूँ। प्लीज यार, प्लीज रोना मत, मैं झाड़ू पोछा भी कर दूंगा। ओके? वो तो तुम करोगे, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। नहीं, रिंको। कौन चाहिए आपको? अरे सासुमा, मैं रोहन। ओ रोहन। अरे तुमने मुंह क्यों छुपा के रखा है? ऐसे काम ही क्यों करते हो जो मुंह छुपाना पड़े? आओ रिटू, रोहन आया है मुंह छुपा के। अरे रोहन, तुम्हारी आंख काली नीली कैसे हो गई? कुछ नहीं डार्लिंग, वो ट्रेन से आ रहा था तो एक आदमी का हाथ लग गया। अच्छा, मुझे लगा उस रंभा ने तुम्हें मारा। अरे छोड़ो, वो क्या मुझे मारेगी? मैं उन मर्दों में से नहीं हूँ जो अपनी बीवी के हाथ की मार खाए। तुम भी ना रो, बिल्कुल मेरी तरह हो। मैं भी ना अपनी बीवी के हाथ की मार नहीं खाता। आप बहुत लकी हैं ससुर जी। लकी नहीं हूँ तो? लेकिन मैं सावधान रहता हूँ। जब भी ऐसी कोई खतरनाक सिचुएशन आती है तो मैं अपनी बीवी से 2 हाथ की दूरी बना लेता हूँ। अच्छा? ओहो। रोहन आओ ना, बैठो ना, मैं तुम्हारे लिए गाजर का हलवा लेकर आती हूँ। नो थैंक यू, गाजर का हलवा खाने का बिल्कुल मूड नहीं है मेरा।
ओह, घर से खाकर आया होगा। ये क्या है रोहन, मैंने खुद अपने हाथों से इतने प्यार से बनाया और तुम। रिटू, आजकल तुम्हारा प्यार मुझे बड़ा भारी पड़ रहा है। मैंने कितनी बार कहा तुमसे, हाँ कितनी बार मैंने कहा तुमसे कि सुबह 9:30 बजे से पहले मोबाइल पे फोन मत करो। मुझे क्या सपना आया था कि फिर से वो मिर्चेदानी को रीडायल करेगी? अरे यार, सुबह सुबह तुमने मूड खराब कर दिया। अरे क्या बक रहे हो? इसने कहा मूड खराब किया? अरे ये तो सुबह उठी, गाजर काटा, हलवा बनाया और तुम कह रहे हो मूड खराब कर दिया? रहने दो बाबा, रहने दो, मेरे नसीब में यही लिखा है, वो भी मिर्चेदानी बन के। रिटू प्लीज यार, रोना मत, शांत हो जाओ। रिटू डार्लिंग। ओके नाउ लिसन अप, मैं तुम्हें एक खास किस्म का काम सौंपना चाहता हूँ। हेलो, ये क्या है? रोहन, बॉस तुझसे बात कर रहे हैं। अरे मेरी आंखें बंद है ना, इसलिए सुनाई नहीं दे रहा। क्या? यस सर। हाँ? रोहन, ये क्या हुआ है तुम्हारी आंखों को? लेट मी एक्सप्लेन सर। दरअसल रोहन को एक रेयर किस्म का कंजंक्टिवाइटिस हुआ है। रेयर किस्म का कंजंक्टिवाइटिस? हाँ, वो क्या है कि सर इसमें आंखें अंदर से लाल होने की बजाय बाहर से नीली पड़ जाती हैं। गॉड, कहीं कंटेजियस तो नहीं है? पूरी ऑफिस को हो जाएगा? नहीं सर, ये सिर्फ उस पति को होता है जिसकी 2-2 पत्नियां होती हैं। इसका इलाज सिर्फ गर्लफ्रेंड ही कर सकती है सर। ये लीजिए सर। वो देखिए कर रही है। हाँ। अरे मुझे रुमाल क्यों दे रही हो सपना, मैं रो थोड़ी रहा हूँ। नहीं सर, ये रुमाल मैंने गरम किया है, ये आप अपनी आंखों में लगाएंगे ना तो आपकी आंखें ठीक हो जाएंगी। हाँ। दो। अरे नहीं नहीं नहीं, कल को गलती से रुमाल मेरे पास रह गया ना तो मेरी आंखों के साथ साथ मेरी नाक भी नीली हो जाएगी। मैं कुछ समझी नहीं सर। जब तक तुम्हारी शादी नहीं होती कुछ चीजें तुम नहीं समझोगी। देखो शादी के बाद तुम जान जाओगी कि मर्दों की आंखें अचानक नीली क्यों पड़ जाती हैं। सर, मुझे शादी के मामले में आपसे कितना कुछ सीखना है। देखा रोहन, कितनी डिमांड में है तू। एक काम कर, ये ऑफिस छोड़ दे और एक शादी तलब लड़कियों के लिए पाठशाला खोल ले। एग्जैक्टली, और तब तो 2 स्टूडेंट मैं तुम्हें सबसे पहले दिला दूंगा। लो, गांव बसा नहीं और भिखारी पहले आ गए। शट अप। ओके। सर मैं कुछ समझा नहीं। अरे मैं तुम्हें यही तो बताने आया था रोहन। एक्चुअली मेरी 2 भांजियां हैं। क्या बात कर रहे हैं सर? बिहेव योरसेल्फ। सोना और मोना, और दोनों शादी से कतराती हैं। उन्होंने आपकी मैरिड लाइफ देखी होगी ना। ओके, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं क्या मजाक कर रहा हूँ सर, मैं तो सीरियसली बोल रहा हूँ। देखो, चुपचाप सुनोगे या नहीं? नहीं रोहन, नहीं सुनूंगा, ऐसे कैसे होगा सर, लेकिन पहले आप चुपचाप बताएंगे या नहीं। एक्चुअली बात यह है रोहन कि सोना और मोना दोनों की शादी तय हो चुकी है, लेकिन दोनों शादी से बहुत डरती हैं। सोना की शादी एक डॉक्टर के साथ तय हुई है और मोना को एक बिजनेसमैन ने प्रपोज किया है। अच्छा, मतलब एक साथ 2 मर्दों की जिंदगी खतरे में है। शट अप। रोहन, अगर तुम ये काम कर दोगे ना, मैं तुम्हें बहुत बड़ा इनाम दूंगा। अरे सर छोड़िए ना, क्यों 2 मासूम लड़कों को नर्क में ढकेल रहे हैं आप। रोहन, इस काम के मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा। लड़कियां कहाँ हैं? मैंने उसको बोला था। हाँ, हाय सोना, हाय मोना। एक्सक्यूज मी, या आई एम सोना। अच्छा, वैसे तुम तो हीरा लग रही हो, हीरा। और मैं मोना हूँ। अरे तुम मोना नहीं, मोना डार्लिंग हो। और तुम रोहन हो, राइट? हाँ, लेकिन तुमने कैसे पहचान लिया? एक्चुअली हमारे अंकल ने कहा था ना कि उनके ऑफिस में जो आदमी पहली ही मीटिंग में फ्लर्ट करने लगे हमसे, वही रोहन होगा। तुम्हारे अंकल को मजाक करने की आदत है, वरना मैं तो एक शादीशुदा आदमी हूँ और अपनी शादी से बहुत सुखी हूँ। ओहो, हाँ वो तो तुम्हारी आंखों को देख के पता चलता है। मतलब ये कि हमारे मम्मी डैडी जब लड़ते हैं ना तो लड़ने के बाद डैडी की आंखें नीली हो जाती हैं। वेल, शादी करने का औरतों के लिए वो एक और फायदा समझ लो। अच्छा, वैसे रोहन
और क्या क्या फायदे हैं शादी करने से औरतों के? वेल, शादी से है बहुत गुदगुदी होती है। नहीं मतलब शादी से बहुत फायदे होते हैं। अच्छा बोलो ना क्या क्या फायदे होते हैं। हाँ। क्या हम शादी के बाद किसी से भी फ्रेंडली बन सकते हैं? हाँ। क्या ये सब हमारा हस्बैंड बर्दाश्त करेगा? अरे यार मैं क्या बताऊं इसके बारे में। वो तुम्हारे अंकल ने मुझे कहाँ फंसा दिया। क्या हुआ रोहन? हाँ एनी प्रोग्रेस? सर मैं तो कहता हूँ आप इनकी शादी पे बिल्कुल मत कराइए। ये ऐसे ही ठीक है। हाँ, ये ऐसे ही ठीक नहीं है। क्यों मतलब? मतलब ये कि मैं दूर से खड़ा खड़ा सब कुछ देख रहा था कि ये तुम्हारी क्या हालत बना रही है। अंकल आपने तो बोला था कि ये बड़े फ्लर्ट हैं, मगर ये तो हद से ज्यादा शरीफ है। इसीलिए तो तुम दोनों को मैंने इसके हवाले किया है। क्या कर रही हैं? Excuse me. सर, आई एम वेरी सॉरी। शादी की इंपॉर्टेंस इन दोनों को समझाना मेरे बस की बात नहीं है सर। कोई बात नहीं रोहन, तुम एक काम करो, अपनी बीवियों की मदद क्यों नहीं लेते? अगर तुम सक्सेसफुल हुए ना तो 1 नहीं 2 लाख रुपए दूंगा। रोहन व्हाट अ सरप्राइज। मुझे लगा तुम मुझसे मिलने आओगे ही नहीं। मैंने सुबह वो हर्ट किया था ना तुम्हें। अरे लेकिन तुम अभी क्यों हट कर रही हो? आई सॉरी। कैसी बात कर जो डार्लिंग? देखा ऐसी मतलब इस खुशी के लिए शादी करनी चाहिए। ये कौन है और यहाँ क्या कर रही है? हे भगवान, रोहन, अरे सुबह जरा सा झगड़ा क्या हुआ, तुम डायरेक्ट एक लड़की को ले आए? शांति शांति। इसका नाम शांति है? अरे नहीं, चुप रहिए आप जरा। इनकी तरफ ध्यान मत देना, ये ऐसी हैं। चुप। इससे मिलो, ये है मेरी प्यारी बीवी रितु और ये है मेरी सॉरी ये है मेरी सासू माँ। हाँ, और मैं आप भी हैं यहाँ। हाँ, ये है मेरे ससुर जी। हाँ, पीछे हटिए, पीछे हटिए। इसीलिए मैं मिलवा नहीं रहा था। आगे बढ़ा। हाय डैडी। ओह, इससे मिलो, ये है हमारा नन्ना मुन्ना बेटा बिट्टू। ये मेरा नन्हा है। हाँ, ये कौन है डैडी? मेरी नई मम्मी। मुन्ना, ये देखो, ये है एक भरा पूरा परिवार जो तुम्हें शादी के बाद मिल सकता है। हाँ, तो क्या तुम इसे मेरा परिवार दोगे? अच्छा सुनो, तुम्हारे लिए चाय बनाऊं? हाँ देखो मोना, शादी के बाद मेहमानों के लिए चाय पति बनाता है। कितनी शक्कर? अच्छा तुमको जरूरत तो होगी नहीं। ज्यादा शक्कर मत डालिए, जाइए अंदर जाइए। आप शादी के बाद अपने पति पर तुम इस तरह रोब भी जमा सकती हो। बेटू जाओ अंदर जाओ, अंदर जाओ। क्या हो रहा है सब? ये रंभा है कौन? अरे ये रंभा नहीं है, इसका नाम मोना है। ये हमारे बॉस की भांजी है और बॉस इसकी शादी रचाना चाहते हैं। नहीं रोहन, मैं तुम्हें तीसरी शादी नहीं करने दूंगी। तुमने ऑलरेडी एक और कर ली है। चुप चुप। मेरी पूरी बात तो सुन लो। अरे ये शादी से डरती है, इसलिए बॉस ने मुझसे कहा है कि इसके साथ सोना। मतलब इसके साथ इसकी बहन है सोना, जिसे मैंने कहीं और भेज दिया है। इन दोनों को शादी के लिए कन्विंस करना कि औरतों के लिए शादी करना कितना अच्छा होता है, कितना आरामदेह होता है, ताकि ये दोनों शादी के लिए राजी हो जाए। तो ऐसा कहो ना कि तुम इन्हें शादीशुदा परिवार के टूर पर ले जा रहे हो। इंटेलिजेंट हो तुम। तो रिटो, आज से इस टूर की तुम गाइड हो। ओके बाय, ऑल द बेस्ट। तू कहाँ जा रहे हो? मैं जा रहा हूँ अपने दूसरे स्टूडेंट को अटेंड करने। ओके टेक केयर। बाय बाय मोना। रिटू जी ये कहाँ गया? अपनी दूसरी बीवी के पास। हाँ तो रिंकू, आप समझ गई ना किस तरह सोना को आपको कन्विंस करना है कि शादी क्यों करनी चाहिए। वो तो मैं समझ गई, लेकिन रोहन कहाँ है? वो किसी दूसरी लड़की को ट्रेनिंग दे रहा है। क्या? अरे आपको क्या हुआ? आप क्यों इतना चौंक पड़ी? आपके पति का बाहर चक्कर चल रहा है क्या? अरे नहीं, शादी के बाद पतियों का बाहर कोई चक्कर नहीं चलता, अगर तुम उसे सच्चे दिल से प्यार करती हो तो। ओ, मतलब ये शर्त है। ऐसा ही कुछ समझ लो।
देखो शोना, शादी के बाद औरत इंडिपेंडेंट हो जाती है, उसकी अपनी सोच होती है, उसका अपना परिवार होता है, वो अपने मन की मालिक होती है। वो तो हम अब भी हैं। कुंवारी लड़कियां कहीं भी आ सकती हैं, कहीं भी जा सकती हैं, उन्हें कौन रोकता है? फिर भी एक चीज कुंवारी लड़कियों की लाइफ में मिसिंग रहती है। वो कौन सी? पति का प्यार। ओह, अरे क्या मौके पे एंट्री मारी है यार। मतलब मेरे यार, मतलब रिंकू अभी अभी सोना को यही बता रही थी कि कुंवारी लड़की की जिंदगी में एक चीज मिसिंग रहती है, पति का प्यार। रिंकू डार्लिंग, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। ओफो, तुम फिर अकेले शॉपिंग पे गए? देखा देखा सोना, शादी के बाद पति पत्नी के लिए कितने अच्छे अच्छे गिफ्ट लाता है, जो कि अगले दिन लौटाने पड़ते हैं। अरे नहीं लौटाने पड़ेंगे बाबा। तो मिस सोना, कैसा लग रहा है तुम्हें मिसेस होना? मैं तकरीबन कन्विंस हो गई हूँ। आई थिंक मैरिज इज ब्यूटीफुल। That's great, रिंकू, थैंक्स। 50% काम तो तुमने कर दिया है। अरे हाँ रोहन, मोना कहाँ है? अरे उसे तो रोहन किसी और परिवार के हवाले कराया ना। और मुझे उम्मीद है कि अब तक वो भी कन्विंस हो चुकी होगी कि शादी करने में कोई बुराई नहीं है। इनफैक्ट मैरिज इज ब्यूटीफुल। हेलो, हेलो, रोहन पहुंच गया क्या? जरा उसे फोन देना। रोहन से क्या काम है तुम्हें? क्यों फालतू इंक्वायरी करती रहती हो? अगर तुम्हें मुझसे तमीज से बात करनी नहीं आती ना, तो भाड़ में जाओ। हाँ। तो भाड़ में जा। तो तुम उस रंभा क्या से आ रहे हो? हाँ? ये रंभा कौन है? रंभा ओ नहीं है, इसकी पहली बीवी है। What? बीवी नंबर 1, बीवी नंबर 1, बीवी नंबर 1, ये है बीवी नंबर 1। बंद करो अपना ये बेसुरा राग। देखो सोना, तुम उदास मत होना, बस एक ही बात याद रखना कि शादी के बाद औरत बहुत खुश रहती है। हाँ, किसी की दूसरी बीवी बनकर। अरे रो क्यों रही हो? तुम्हें इसे कन्विंस करना है कि शादी के बाद लड़की सुखी हो जाती है। रिटू, तुम्हें देख के तो ऐसा नहीं लगता। तुम्हें देखकर तो लगता है कि तुम दुनिया की सबसे दुखियारी औरत हो। अरे नहीं नहीं सोना, ये तो खुशी के आंसू हैं। रिंकू तो दुनिया की सबसे खुश औरत है। हाँ, देख रही हूँ मैं कितनी खुश है वो। रिटू, मैं तुम्हारी जगह होती ना तो ऐसे पति को छोड़ देती। काश मैं तुम्हें साबित करके दिखाती कि शादीशुदा लड़कियों से कुंवारी लड़कियां ज्यादा सुखी होती हैं। नहीं नहीं सोना, देखो यार, मेरा स्टॉक तो खत्म हो गया। तू चुप क्यों है यार, कुछ बोल। आई एम देयर। अब देखो सोना, मैं तुमसे पूरी तरह से एग्री करता हूँ। रिटू, रिटू, बिट्टू, बिट्टू बेटा, अरे ससुर जी कहाँ है सब? सासू माँ, सासू माँ। क्या है? सासू माँ, रिटू कहाँ है? पता नहीं। है? पता नहीं। हाँ, ससुर जी, रिटू कहाँ है? मालूम नहीं। मालूम नहीं। बिट्टू, बिट्टू बेटा, मम्मी कहाँ है? नो आइडिया। नो आइडिया? अरे हो क्या रहा है? ढूंढने तो मैं आया था रिटू को, लेकिन अपने ही घर में ये लोग किसे ढूंढ रहे हैं? पता नहीं क्या। फोन करके देखता हूँ। क्या है? अरे यार, क्यों चिल्लाती हो फोन पर? जरा धीरे बात करो ना। अच्छा, कहाँ हो तुम? रिंकू की हरकतों के लिए मुझे माफी मांगनी है तुमसे। फौरन बताओ कहाँ हो तुम? यहाँ हूँ। अरे यहाँ मतलब कहाँ? घूमो जरा। ये मैं क्या देख रहा हूँ? तुम दोनों एक साथ?
अरे यार, ये नजारा तो सोना मोना ने देखना चाहिए था। वो पूरी तरह कन्विंस हो जाती कि मेरी दोनों बीवियां अपनी मैरिड लाइफ में कितनी सुखी हैं। रबिश। अरे वो क्या कन्विंस होंगी, उन्होंने हमें कन्विंस किया है कि मैरिड औरतें कितनी दुखी होती है। इसलिए हम दोनों ने फैसला किया है कि हम इस शादी के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, समझे? मतलब हम तुम्हें डिवोर्स दे रहे हैं। क्या डिवोर्स? ये लो। अरे बाय। रितु यार, आज तो मेरे साथ सब उल्टा ही हो रहा है। रितु और रिंकू को सोना मोना को कन्विंस करना था, लेकिन उल्टा सोना मोना ने रितु रिंकू को कन्विंस कर दिया। Oh God! हाय रोहन। अरे सोना मोना, तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? हम तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए आए हैं। शुक्रिया अदा किस बात के लिए? कि तुमने अपनी बीवियों के जरिए हमें पूरी तरह से कन्विंस किया कि लड़कियों को शादी जरूर करनी चाहिए। क्या? तुम दोनों इस बात से कन्विंस्ड हो? ओके, तो जाओ, जाकर अपने अंकल से कह दो कि तुम दोनों शादी के लिए राजी हो। नहीं 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 नहीं, वो तो हमें गोली से उड़ा देंगे। क्यों? क्योंकि हम तुमसे शादी करेंगे। क्या? मैं रितु की जगह लूंगी। और मैं रिंकू की। चुड़ैलो, मैं जानती थी तुम दोनों ऐसी हरकत करोगी। अपने मंगेतरों को छोड़ के हमारे हस्बैंड के पीछे पड़ी हो। हाँ, क्योंकि हमें बीवियों को खुश रखने वाला एक्सपीरियंस हस्बैंड चाहिए। अच्छा, फिर ठीक है।